अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अब्दुल हन्नान अपने यूट्यूब चैनल हन्नान एकेडमी और फेसबुक पेज हन्नान एकेडमी के साथ। देखिए बेटा, हमने हमारी हर वीडियो के लिए आपके लिए हर यूनिट के लिए प्ले लिस्ट मिलेगी। एक यूनिट 6 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 8th में नेशनल बुक फाउंडेशन का जो करिकुलम की बुक है उसी को। तो उसी का हमने प्रीवियस वीडियो में एडिशन करना और उस हवाले से चीज़ें डिस्कस किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज है हमारे पास बेटा 6.1 ही है। उसका क्वेश्चन बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग हल करने जा रहे हैं, ठीक है नहीं बेटा। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन 2 में वो हमें सिखा क्या रहा है, अभी देख लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन 2 में कहता है सब्ट्रैक्ट करें। देखिए अब आपको जो मैंने रूल्स बताए उसी को आप लोग जहन में रखें तो इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिए अभी एक सवाल उसने दिया है बेटा, क्या दिया है, 4x की पावर 3 दिया है प्लस x की पावर 2 माइनस 15x दिया है प्लस 1 है। इसको कहा भाई आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे करना है 3x की पावर 2 माइनस 8 से। जी, इससे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो अब गौर से करना, यहाँ सोचना आपने गलती नहीं करना। अब फ्रॉम वाली टर्म को आपने ऊपर लेकर आना। देखो सोल्यूशन में हम बढ़ते हैं बेटा, सोल्यूशन में हम बढ़ेंगे तो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा जी, ये सोल्यूशन में हमारा है जी, यस। देखिए फ्रॉम का ये रकम आपने ऊपर लेना है बेटा, 3x की पावर 2 आपने लेना है, ठीक है नहीं। अब उसके बाद क्या करोगे, माइनस एट लोगे, ठीक है नहीं। ये 3x की पावर 2। अब देखो x की पावर 2 वाला बिल्कुल एक टर्म है हमारे पास, मेरे पास है बेटा 4x की पावर 2। इसी को हम नहीं 4x की पावर 3 है ये, सॉरी ये गलत हो गया। मेरे पास x की पावर 2 है, क्या है, x की पावर 2 है। देखो अब ये x की पावर 3 वाली रकम हमारे पास थोड़ी सी बड़ी रकम है, ठीक है नहीं। इसको मैं शुरू में लिख रहा था, मैं कहता हूँ इसको 4x की पावर 3 को यहाँ लिखता हूँ। थोड़ा सा अरेंज में असेंडिंग डिसेंडिंग की तरफ जाता हूँ, बड़े से छोटे की तरफ जाता हूँ। 4x की पावर 3 इस प्लस x की 2 को यहाँ लिखता हूँ। देखो मेरे पास अगला प्लस 1 है, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट इनके नीचे आ जाएंगे। फिलहाल मैं अरेंज करने के लिए माइनस 15x को बाद में लिखता हूँ, अपनी आसानी के लिए सोल्यूशन करने के लिए मैं इसको बाद में लिखता हूँ। देखो बेटा, अब यहाँ पर हमने नोटिस करना है। देखो हमने एक रूल पढ़ा था, एक नोट मैंने आपको बताया था, मैंने कहा डिवीजन सब्ट्रैक्शन के दौरान हम क्या करेंगे, निचली वाली रकम के अलामत को क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। इसकी पुरानी अलामत आई थिंक प्लस से, हाँ। अब न्यू अलामतें इसमें क्या लगेंगे बेटा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, नहीं है बेटा। अब देखो हम इसको हल करेंगे, इसका कोई ऊपर टर्म नहीं है, तो ये डायरेक्ट माइनस 4x की पावर 3। अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा, रकम को आपस में तफरीक करेंगे, लेकिन अलामत किसकी लगेगी बेटा, बढ़ेगी। तो अब बता दें बेटा, एक का कोफिशिएंट है 3 है, एक का कोफिशिएंट 1 है बेटा। कोफिशिएंट 3 वाले की अलामत प्लस से, कोफिशिएंट 1 वाले की अलामत माइनस से। तो अब हम क्या करेंगे, आप खामोशी से प्लस वाली अलामत का इस्तेमाल करेंगे, प्लस वाली अलामत का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है नहीं बेटा। अब देखो प्लस वाली हमने अलामत इस्तेमाल की। अब 3 से 1 को आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2x की पावर 2 आएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस से दोनों क्या है, माइनस से, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। देखो 8 के ऊपर आप लोग 1 को ऐड करेंगे, -9 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 15x आ जाएगा। बेटा ये अरेंजमेंट नहीं है, तो हम इसको अभी अरेंज करने जा रहे हैं। देखो बेटा इसका अरेंजमेंट करें, 4x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 15x माइनस 9 आपका आंसर बनाइए। हाँ, किसी बच्चे को अगर कन्फ्यूजन है, सवाल समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है नहीं है। आप फेसबुक पेज भी कमेंट्स में बताएं, यूट्यूब में बता दें, या आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप की लिंक, तमाम चीज़ों की लिंक शेयर कर देता हूँ। आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो डिफरेंट, तो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जुज़ 2 हमने हल किया, ये हमारा क्वेश्चन 2 था, जिसका जुज़ 1 हमने हल किया, पार्ट 1 हमने हल किया। अब इसके बाद जा रहे हैं क्वेश्चन 2 के ही हम लोग बेटा किसकी तरफ, पार्ट 2 की तरफ। अब देखो पार्ट 2 में कहता है क्या है, पहली बात हम लोग इसको नोटिस सवाल लिखते हैं। पार्ट 2 में देखें, इसी को हम लोग यहाँ पर ही हल करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा क्या कहता है, -13b स्क्वायर -5b प्लस 14 फ्राम 9b की पावर 3 -13b स्क्वायर प्लस 2b।
अब देखो इसको हमने डायरेक्ट पार्ट 2 हल करने जा रहा हूँ, इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। किसका सोल्यूशन बेटा? यूज टू पार्ट 2 का कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2 है पार्ट 2 का मैं सोल्यूशन। देखो फराम वाली रकम को मैंने कहा ऊपर लिखना है आपने, फराम वाली रकम ये है तो आंखें बंद करो, पहला काम सोल्यूशन के अंदर 9b की पावर 3 लिखो आप लोग। 9b की पावर 3 मैं लिखता हूँ पहले सवाल, तो फिर आपको फिर हम लोग लिखेंगे -13b की पावर 2 प्लस 3d की पावर 2। ये है ना, ये सवाल है नहीं, सॉरी 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 गलत हो गया। 9b की पावर 3 माइनस 13b की पावर प्लस b है, जस्ट प्लस b की पावर 2 है ये। अब इससे नीचे वाली रकम हम लोग देखते हैं क्या है। नीचे वाली रकम हमारे पास आएगी बेटा, सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, देखें सेकंड टर्म हमारे पास है बेटा, अच्छा -13b की पावर 2, -13b की पावर 2 है हमारे पास, -5b है। अब इसको हम लोग साइड में लिखेंगे, ठीक है नहीं, ये 5b को और इन दोनों को हमने साइड करना है। यहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है मैं, तो इनको हम लोग डिफरेंट, इसको दो से आगे भी हल करते हैं ताकि हमें वाज़ेह अंदाज में हो। देखो हमने पहले सवाल लिखते हैं 9b की पावर 3, ठीक है नहीं है। चलो इसको हमने थोड़ा सा, हमने कहा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है, पार्ट B2 है, एक्सरसाइज 6.2 है। 9b की पावर 3 हम लोग लिखेंगे -13b की पावर 2 लिखेंगे बेटा, फिर प्लस b हम लोग लिखेंगे, ठीक है नहीं है। तो देखते हैं अभी हम लोग इसको हल करने की कोशिश होती है हमारी, जितना हो सके बेहतर तरीके से हम इसको हल करेंगे बेटा। इसके बाद है -13b की पावर 2 है। देखो बेटा यहाँ पर नहीं चाहिएगा, -13b की पावर 2, ठीक है नहीं है बेटा। और अगला है प्लस -5b इधर आ जाएगा बेटा हमारे पास। और हमारे पास अगला है +14 जो कि इसमें इक्वल नहीं कर रहा है, ठीक है नहीं है, तो ये इसके साथ है। तो हम लोग देख रहे हैं अभी इन सवाल को हल करने की, ठीक है नहीं है बेटा। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा देखो बेटा, हमने सब्ट्रैक्शन वाले रूल हमने पढ़ा है। सब्ट्रैक्शन वाले रूल में हमने क्या कहता है, नीचे वालों की अलामतें तब्दील करो जी, याद आया या भूल गए? नीचे वालों की अलामतें तब्दील करो। इस 9b की पावर 3 के साथ कुछ भी फर्क नहीं आने वाला है क्योंकि ये टॉपर है, तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट खामोशी से 9b की पावर 3। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ये टर्म हमारी क्या होगी बेटा, कैंसल आउट होगी, क्योंकि 13 से 13 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा बेटा। 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0 के बेटा। 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू किसके बेटा, 0 के। ये हम सब जानते हैं, ठीक है नहीं बेटा। अब अगला हमारा आया बेटा, देखो बेटा यहाँ प्लस 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 होगा बेटा, +6b -14 के। तो अब हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखते हैं इसको, 9b की पावर 3 +6b -14 हमारा आंसर आया। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमने किया बेटा क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। अब इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन मूव करने देखते हैं यहाँ क्या। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में क्या कहता है। अच्छा जी, क्वेश्चन यहाँ पर बस बुक में हमारे पास पड़ी हुई है। देखो क्वेश्चन 3 में वो कहता है क्या है, 9d की पावर 3 + 7d - 2 ये है आपके पास, ठीक है नहीं है। फ्रॉम आपको कहा है उसने, फ्रॉम सब्ट्रैक्शन करना है आपने 4d - 6d की पावर 2 + 3d की पावर 2, ये आपने, अच्छा सर 6d की पावर 3 है, ठीक है नहीं है। अभी हम लोग इसको अरेंजमेंट में करेंगे। देखो फ्रॉम वाली रकम को हमने ऊपर लेकर आना है, ये आप सबको पता है, हमने शुरू से डिस्कस किया है इसी के अंदर। हाँ जी। देखते हैं हम लोग। बेटा सबसे वैल्यू जिसकी बड़ी है भाई -6d की पावर 3, सोल्यूशन के अंदर हम लोग लिखेंगे -6d की पावर 3, उसके बाद प्लस लिखेंगे बेटा 3d की पावर 2, उसके बाद लिखेंगे +4d के। जी, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे बेटा +9d की पावर 3। देखो +9d की पावर 3, 9d की पावर 3। अगला हमारे पास है +7d, 7d यहाँ आ जाएगा बेटा, +7d यहाँ आ जाएगा, हम लोग जानते हैं बेटा। अगला हमारा -2 है जो कि कांस्टेंट है, कहीं भी नहीं आ सकता है, जो कि कांस्टेंट है, जो क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू में कहीं भी कोई कांस्टेंट हमें गिवन नहीं है। तो लाइन ड्रा करते हैं।
ठीक है नहीं बेटा, यहाँ पर हमने लाइन ड्रा की, तो अब देखते हैं यहाँ पर लाइन ड्रा करने के बाद न्यू अलामतें क्या होंगी। ये प्लस वाला माइनस हो गया, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। जी कोई कन्फ्यूजन है नहीं है बेटा। अब देखो बेटा, प्लस माइनस माइनस यानी 6 और 9 में से 9 को, अच्छा माइनस, अच्छा 6 के साथ भी माइनस है, दोनों माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, रकम को आपस में प्लस करेंगे। 6 प्लस 9 करेंगे 15, डी की पावर 3 अलामत ऑटोमेटिकली माइनस की आ जाएगी, -15 डी आ जाएगी बेटा। ये इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा, ये +3 डी की पावर 2 ऐसे आएगा क्योंकि उसकी सेकंड टर्म मौजूद ही नहीं है। उसके बाद बेटा देखो, प्लस माइनस माइनस यानी देखो रकम को आपस में माइनस करेंगे तो आपका पास 3 डी आया। अलामत किसकी आएगी, बड़े की आएगी भाई, 7 इज ग्रेटर देन 4, तो सो अलामत माइनस की आएगी, यहाँ +2 आपका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 2 भी हल हुआ, यानी जो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट्स थे, तीनों हमने स्टेप बाय स्टेप हल किया। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। नहीं है देखें, अगर मतलब दोबारा समझाता हूँ मैं आपके पास, देखो -6d की पावर 3 प्लस 3d की पावर 2 है प्लस 4d है, ठीक है नहीं बेटा। अब फ्रॉम वाली को ऊपर लिखना है, अब नीचे वाले क्या है आपके पास, +9d की पावर 3 प्लस 7d माइनस 2 था हमारे पास, ठीक है नहीं है बेटा। अब देखो, जब सब्ट्रैक्शन की कहानी आएगी, निचली वाली रकम्स की अलामतें को, सिंबल्स को आपने चेंज करना है, सिंबल्स को आपने क्या करना है, चेंज किया। अब हमने सिंबल चेंज किया बेटा, सिंबल चेंज किया तो पुराना सिंबल प्लस था, नया माइनस लगा, इसका भी प्लस था माइनस लगा, इसका माइनस था प्लस लगा। अब हमने देखो दोनों माइनस से आ गई तो भाई 6 9 15 हो गए थे, 6 के ऊपर 9 प्लस करेंगे तो 15 होता है, अलामत माइनस की लगेगी। यहाँ +3d कुछ नहीं है होगा इसमें, क्योंकि कुछ भी नहीं है नीचे, ठीक है नहीं है। यहाँ क्या होगा बेटा, प्लस माइनस है, ठीक है नहीं है बेटा। तो देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 से 4 को माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो अलामत बड़े की लगे, 7 इज ग्रेटर देन 4, सो -4 7 और 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी है। अच्छा जी, कंजेक्टिव आप लोग वीडियोज़ देख लें, हमें अच्छे-अच्छे कमेंट से याद करें, अच्छे कमेंट से, ठीक है नहीं है। अब आप लोग मज़ीद वीडियोज़ के लिए फेसबुक पेज हनान अकेडमी, यूट्यूब चैनल हनान अकेडमी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा बेटा। और अगर आप लोग मज़ीद फर्दर चीज़ें कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए जाना चाहते हो, जो वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जॉब प्रिपरेशन विद हनान अकेडमी व्हाट्सएप चैनल है, और जॉब प्रिपरेशन विद हनान अकेडमी एफपीएससी एनटीएस सीटीएसपी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इन तमाम लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो आप लोगों ने कमेंट्स करना, शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिएगा मुझे इजाज़त, यानी अब्दुल हन्नान को अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।